अस्सलाम वालेकुम। सॉल्यूशन आने का सिलसिला जारी है। जिस तरह इलेक्शन रिजल्ट आते हैं उसी तरह हमारे पास जैसे जैसे स्क्रीनशॉट रिसीव हो रहे हैं आपके साथ मैं सॉल्यूशन शेयर करता जा रहा हूँ। और जैसे कि मैंने कहा था कि आखिरी टाइम अटेम्प्ट कीजिएगा, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन भी आ रहे हैं जिसकी वजह से ही सॉल्यूशन मुझे बार बार बनाने पड़ रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि रेपिटेशन और यूनिक सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किए जाएं। और एक बात मैं जो इम्पोर्टेंट आपके साथ शेयर करता जाऊँ, इतनी जल्दी सॉल्यूशन बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मैं उनके लिए स्पेशल थैंक्स करूंगा मिस्टर शमाइल सूरी साहब, जो स्टूडेंट हैं हमारी तरह ही स्टूडेंट हैं, और उनका भी MGT 613 सोल्यूशन है, और मेरे साथ वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि सोल्यूशन जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सकें। और चलें जी, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मींस दैट द रेलेवेंट पैरामीटर्स सच एज कॉस्ट, कैपेसिटी एंड डिमांड हैव नोन वैल्यूज। देखिए, कोई भी जिंदगी में भी आप देखा होगा कि जब भी आपके पास किसी चीज की वैल्यूज का आपको पता है, किसी इंसान के आने का पता है, कंफर्म हो किसी रिजल्ट के आने का कि भाई ऐसा ही आएगा, मीन्स को वैल्यूज वही होंगी जो आपके जहन में है, तो आप कहते हैं ये चीजें सर्टन है आपके लिए। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि अगर कॉस्ट, कैपेसिटी एंड डिमांड की वैल्यूज सर्टन है, मीन्स नॉन है, आपको पता है, तो इट मीन्स कि वो सर्टेनिटी है उनमें। तो इसी चीज को सर्टेनिटी कहते हैं। इस सर्टेनिटी की डेफिनेशन इस तरह कर रहा है वो, कॉस्ट, कैपेसिटी और डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज सर्टेनिटी यही हो कि अगर आप किसी चीज के होने का यकीन हो, इसी चीज को सर्टेनिटी कहते हैं। ऑप्शन बी लें, पे 25 देखें, इंशाल्लाह आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन टाइम सीरीज फॉरकास्ट द पॉपुलेशन शिफ्ट्स, चेंजिंग इनकम एंड कल्चर चेंज रेफर्स टू। देखिए, कह रहे हैं कि अगर टाइम सीरीज आप फॉरकास्ट कर रहे हैं और उसके अंदर आपको आपके सामने रिजल्ट जो आते हैं उसमें है पॉपुलेशन शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से फोरकास्ट में डिमांड का पता चल रहा है, चेंज इनकम, लोगों की इनकम चेंज हो गई है, या कल्चर चेंजेस आ गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोग इसकी डिमांड के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के जो फोरकास्ट है वो उसको ट्रेंड कहते हैं। तो आप ऑप्शन ए लें और पेज 37 देखें। कंप्लीशन ऑफ एनी ऑपरेशंस डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट प्रोसेस इन दी समरी लाइन। देखिए, जिंदगी में आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उस आपके 3 काम इकट्ठे होंगे तब आपका जाके टोटल जो आप काम, जो एक रिजल्ट, जो एक गोल है, अचीव होगा। तो कोई भी उनमें से एक अगर काम स्लो होगा, तो वो जो टाइमिंग होगी आपकी टोटल सोल्यूशन की, टोटल रिजल्ट की, टोटल गोल की, वो स्लो जो प्रोसेस है वो आपका स्लो कर देगा। यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि अगर एक ऐसा प्रोसेस है वो स्लो कर रहा है आपके टोटल ऑपरेशन को, तो फिर ऑपरेशन मैनेजर को क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए कि उसको आइडेंटिफाई करे और उस बॉटलनेक को, वो प्रोसेस जो स्लो हो रहा है उसकी क्या वजह है, उसको एलिमिनेट करे, टारगेट कर ले, उसको एलिमिनेट कर ले। ये ऑप्शन ए है, पे 21 देखें। विद इन द ऑपरेशन फंक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट डिसीजन। देखें, आप HR पढ़ें, आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेज पढ़ें, आप मैनेजमेंट का कोई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ लें, या ये सब्जेक्ट पढ़ लें, जहां पे अब आपको लॉन्ग टर्म की बात नजर आए मैनेजमेंट डिसीजन के साथ, तो वो समझ लें कि स्ट्रेटेजी डिसीजन होते हैं। स्ट्रेटेजी डिसीजन मैनेजमेंट कर रही होती, टॉप मैनेजमेंट कर रही होती है, और ये लॉन्ग टर्म होते हैं। ऑप्शन सी लें, पेज नंबर कोई मुझे मिल नहीं सका, मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। Which of the following is not an attribute to classified service? क्लासीफाइड सर्विसेज का मतलब है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कि जिसकी वजह से आप कहते हैं ये सर्विस है और ये प्रोडक्ट है, उसमें ये होता है कि जो सर्विस है ये टेंजिबल नहीं होती, मतलब उसको टच नहीं कर सकते। आप कभी किसी सर्विस को टच कर सकते हैं? उम्मीद है कि नहीं कर सकते। तो इस वजह से टेंजिबिलिटी जो है क्लासीफाइड सर्विस को करती है। पेरिशेबिलिटी, साइमल्टेनिटी, डिग्री ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट, इसकी डिटेल में जाने से वीडियो लंबी होगी, तो इसके लिए आप पेज 3 देखें, इंशाल्लाह आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। An organization had described its distinctive characteristic as, so what is the next step in formulating this study? मैं आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊं। ये जो क्वेश्चन है इसमें वो बता रहा है कि डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसकी डिस्टिंक्टिव है, जो दूसरों के पास नहीं है, ठीक है, या वो जिसपे उसको भरोसा है, ट्रस्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको पता चल गई अपनी। उसके बाद वो क्या करे, वो फिर क्या करे, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करे, जो कि स्वाट एनालिसिस के आखिरी 2 स्टेप्स हैं, करे, उसे पता चले कि कंपेटिटर्स की बात क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है। तो पेज 15 देखें, इंशाल्लाह मजीद क्लियर होगा। द मेथड दैट कंसीडर सेवरल वेरिएबल्स रिलेटेड टू द वेरिएबल बीइंग प्रेडिक्टेड। आसान लफ्ज में इसका मतलब ये है कि आप एक वेरिएबल फाइंड करना चाह रहे हैं, उसमें वो वेरिएबल फाइंड करने के लिए बहुत सारे दूसरे वेरिएबल का सहारा लेना पड़ेगा, वो वेरिएबल्स की इनपुट्स हैं। तो इस केस में मल्टीपल रेग्रेशन जो है वो मेथड है, और वो इसमें मल्टीपल वेरिएबल यूज कर रहा होता है। तो ऑप्शन सी है इसका।
डैश इज अ वेव लाइक वेरिएशन ऑफ मोर देन 1 year's ड्यूरेशन। तो इसकी साइकिल इसका ऑप्शन है, तो इसमें ऐसा कोई बताने वाली बात है नहीं कि मैं आपको बताऊं। तो ये इस तरह एक डेफिनेशन लाइक है। पेज 37 देख लें वेरिफिकेशन के लिए, ऑप्शन ए लें इसका। द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। सिनर्जी, सिनर्जी ये कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, तो आपको हर जगह नजर आएगा, मैनेजमेंट में, एचआर में, जिस भी बुक में पढ़ेंगे तो उसमें नजर आएगा। इसका आम लफ्ज में ये मतलब होता है कि आप 2 + 2 5 मीन्स कि आप परफॉर्म ऐसा कर रहे हैं कि आपके 3 बंदे 4 लोगों जैसा काम कर रहे हैं। तो फिर आपकी आपने क्या ऐसा किया होगा कि वो 3 लोग 4 लोगों का काम कर रहे हैं, ये सिनर्जी है। मीन्स कि आपने मोटिवेशन रिवार्ड उनको ऐसा सिस्टम है आपका कि वो लोग खुशी से काम करते हैं। तो आपको पता है जब खुशी से काम हो रहा है तो फिर ऐसे ही होता है कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा आती है। प्रोडक्टिविटी मैयर आउटपुट, ठीक है। प्रोडक्टिविटी आउटपुट को, एफिशिएंसी को मैयर करती है, आउटपुट को मैयर करती है। तो मैयर आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर प्लस मशीन, जब एक फार्मूला लगाते हैं तो उस केस में वो क्या है, वो मल्टी फैक्टर मैयर हो जाता है। मल्टी फैक्टर मैयर मीन्स के इनपुट्स उसमें 2 हमने ले ली, मोर देन 1 इनपुट लेंगे तो मल्टी फैक्टर मैयर, उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी मल्टी फैक्टर मैयर उसको फिर बन जाती है वो, ठीक है। और ऑप्शन बी लें या पेज 90 यूज करें। ऑर्गेनाइजेशन वेदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट और डिलीवरिंग ए सर्विस आर मेड टू ऑपरेट इन 3 डायमेंशंस दैट आर। देखें, कहने का मतलब ये है कि एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म एक प्रोडक्ट तैयार करी है सर्विस देने वाली, उनको 3 डायमेंशन का ख्याल रखना होता है। उसके कॉन्टेक्स्ट में उनको ख्याल रखना होता है इन चीज़ों का। क्या लीगल फ्रेमवर्क गवर्नमेंट की तरफ से जो लीगली मैटर्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से ख्याल से देखना होता है, मसले हो जाते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है, पोल्यूशन फैला रहे तो इन्वायरमेंट प्रोडक्शन एजेंसी वाले, ईपीए वाले आपके ऊपर आ जाएंगे और आपको मसला हो जाए। सोशल भी, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं आप, उन चीज़ों का भी आपने ख्याल करना है, ठीक है। एथिकल, आपको पता है कि जो कुछ चीजें होती हैं एथिकल होती हैं, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है। तो आप ये पहला जो ऑप्शन ए आपने ये वाला लेना, मैंने चारों इसके अंदर जो चीजें थी वो एक्सप्लेन करनी है। ऑप्शन ए पेज 46 देखें इसका। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसीज। ये बुक के अंदर 6 दी हुई हैं, इसके अंदर उसने 4 लिखी हैं और 4 में से एक वो ऑप्शन दिया कि जो डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसीज होती ही नहीं है। प्लानिंग जो है ना वो एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। प्राइस, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये आप टेक्नोलॉजी, ये सारे आप देखेंगे उसके अंदर तो आपको मिल जाएंगे। पेज 14 चेक करें, ऑप्शन सी लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद हाई वॉल्यूम कार मैन्युफैक्चर। आप कार मैन्युफैक्चर हाई वॉल्यूम में करना चाह रहे हैं तो इसमें इस प्रोसेस में जो है तो असेंबली लाइन है एक बेटर ऑप्शन। ग्रेजुअल लॉन्ग टर्म अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन डाटा इज रेफर टू एज। ट्रेंड कहा जाता है ऐसे डाटा को जिसमें अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट एक आपको नजर आए लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। ट्रेंड उसको कहा जाता है। पेज 37 देख लें। डेफिनेशन लाइक है, कोई ऐसा जिसमें कॉन्सेप्ट है नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। देखो, प्लानिंग आपका प्योरली इस बेस पे डिवाइड कर रहा होता है। देखिए, आपको फोरकास्टिंग, आपको फ्यूचर का पता है कितनी डिमांड देनी है, तो उस हिसाब से वो डिमांड को अचीव करने के लिए आप प्लानिंग करेंगे ना। तो मीन्स कि वो जो फोरकास्ट आपको जो डिमांड बताती है वो आपको एक टारगेट देती है, आपको एक गोल दे देती है कि ये अचीव करना, तो गोल के लिए ही प्लानिंग होती है। तो ऑप्शन ए इसका लें आप। जब तक अगली वीडियो का मटेरियल तैयार होता है तब तक आप इसको अच्छे से चारों वीडियोस को देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि आपको एटलीस्ट 90 स्क्रीनशॉट्स देने हैं, 90 to 100 स्क्रीनशॉट देने हैं। 60 स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।